जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस अध्याय में। यह हमारा चौथा अध्याय है और अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे जारी रखते हैं। मैं हूँ रोहित और इस यात्रा में आपके साथ हूँ। कर्तव्य क्या है? कर्मयोग के अध्ययन में यह जानना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कुछ करना है, तो मुझे पहले यह जानना होगा कि यह मेरा कर्तव्य है और फिर मैं इसे कर सकता हूँ। कर्तव्य की अवधारणा भी विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न है। मुसलमान कहता है कि उसकी पुस्तक कुरान में जो लिखा है वही उसका कर्तव्य है। हिंदू कहता है कि वेदों में जो लिखा है वही उसका कर्तव्य है। और ईसाई कहता है कि बाइबल में जो लिखा है वही उसका कर्तव्य है। हम पाते हैं कि कर्तव्य के बारे में विभिन्न विचार हैं जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों और विभिन्न राष्ट्रों के अनुसार भिन्न होते हैं। कर्तव्य शब्द हर अन्य सार्वभौमिक अमूर्त शब्द की तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना असंभव है। हम इसके व्यावहारिक संचालन और परिणामों को जानकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमारे सामने कुछ चीजें होती हैं, तो हमारे अंदर उनके प्रति एक निश्चित तरीके से कार्य करने की स्वाभाविक या प्रशिक्षित प्रेरणा होती है। जब यह प्रेरणा आती है, तो मन काम करना शुरू कर देता है। परिस्थिति के बारे में सोचना। कभी कभी वह सोचता है कि दी गई परिस्थितियों में एक विशेष तरीके से कार्य करना अच्छा है। कभी कभी वह सोचता है कि ठीक उन्हीं परिस्थितियों में भी उसी तरीके से कार्य करना गलत है। हर जगह कर्तव्य के बारे में सामान्य विचार यह है कि हर अच्छा आदमी अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन वह क्या है जो किसी कार्य को कर्तव्य बनाता है? यदि किसी ईसाई को अपने सामने गोमांस का एक टुकड़ा मिलता है और वह अपनी जान बचाने के लिए उसे नहीं खाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसे नहीं देता है, तो उसे निश्चित रूप से लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। लेकिन यदि कोई हिंदू उस गोमांस के टुकड़े को खाने या किसी अन्य हिंदू को देने का साहस करता है, तो उसे भी उतना ही लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। हिंदू का प्रशिक्षण और शिक्षा उसे ऐसा महसूस कराती है। पिछली शताब्दी में भारत में लुटेरों के कुख्यात गिरोह थे जिन्हें ठग कहा जाता था। वे किसी भी व्यक्ति को मारना और उसका पैसा छीनना अपना कर्तव्य समझते थे। जितने अधिक लोगों को वे मारते थे, वे उतना ही अधिक खुद को बेहतर समझते थे। आमतौर पर अगर कोई आदमी सड़क पर निकलकर किसी दूसरे आदमी को गोली मार देता है, तो उसे इस बात का दुख होता है और वह सोचता है कि उसने गलत किया है। लेकिन अगर वही आदमी अपनी रेजिमेंट के सिपाही के तौर पर एक नहीं बल्कि 20 लोगों को मार देता है, तो उसे खुशी होगी और वह सोचेगा कि उसने अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाया है। इसीलिए हम देखते हैं कि किया गया काम कर्तव्य को परिभाषित नहीं करता। इसलिए कर्तव्य की एक वस्तुपरक परिभाषा देना पूरी तरह से असंभव है। फिर भी व्यक्तिपरक पक्ष से कर्तव्य है। कोई भी कार्य जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, वह एक अच्छा कार्य है और हमारा कर्तव्य है। कोई भी कार्य जो हमें नीचे की ओर ले जाता है, वह बुरा है और हमारा कर्तव्य नहीं है। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि कुछ कार्य हमें ऊंचा उठाने और महान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि कुछ अन्य कार्य हमें नीचा दिखाने और क्रूर बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है कि कौन से कृत्य हुए हैं, सभी प्रकार और परिस्थितियों के सभी व्यक्तियों के संबंध में किस प्रकार की प्रवृत्ति है। हालांकि कर्तव्य का केवल एक ही विचार है जिसे सभी उम्र, संप्रदाय और देशों के सभी मानव जाति द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है और जिसे संस्कृत के एक सूत्र में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है: किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाए, किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाना पुण्य है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना पाप है। भगवत गीता में जन्म और जीवन में पद पर निर्भर कर्तव्यों का बार बार उल्लेख किया गया है। जीवन और समाज में जन्म और पद जीवन की विभिन्न गतिविधियों के प्रति व्यक्तियों के मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण को काफी हद तक निर्धारित करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम वह कार्य करें जो हमें उस समाज के आदर्शों और कार्यों के अनुसार उन्नत और श्रेष्ठ बनाए जिसमें हम पैदा हुए हैं। लेकिन यह विशेष रूप से याद रखना चाहिए
कि सभी समाजों और देशों में समान आदर्श और कार्य नहीं होते। इस बारे में हमारी अज्ञानता ही एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिकी सोचता है कि अपने देश की रीति रिवाजों के अनुसार एक अमेरिकी जो कुछ भी करता है वह सबसे अच्छा काम है, और जो कोई भी अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है वह बहुत दुष्ट व्यक्ति है। एक हिंदू सोचता है कि उसके रीति रिवाज ही एकमात्र सही है और दुनिया में सबसे अच्छे हैं, और जो कोई उनका पालन नहीं करता है वह सबसे दुष्ट व्यक्ति है। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक गलती है जो हम सभी करते हैं, लेकिन यह बहुत हानिकारक है। ये दुनिया में पाई जाने वाली आदि अधर्मता का कारण है। जब मैं इस देश में आया और शिकागो मेले से गुजर रहा था तो पीछे से एक आदमी ने मेरी पगड़ी खींची। मैंने पीछे देखा और पाया कि वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। मैंने उससे बात की और जब उसने पाया कि मैं अंग्रेजी जानता हूं तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी मेले में एक और अवसर पर एक और आदमी ने मुझे धक्का दिया। जब मैंने उससे कारण पूछा तो वह भी शर्मिंदा हुआ और हकलाते हुए माफी मांगते हुए बोला, तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो? इन लोगों की सहानुभूति उनकी अपनी भाषा और अपने पहनावे के दायरे तक ही सीमित थी। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा कमजोर राष्ट्रों पर किए जाने वाले अत्याचारों का अधिकांश हिस्सा इसी पूर्वाग्रह के कारण होता है। यह उनके साथी मनुष्य के प्रति सहानुभूति को खत्म कर देता है। वही आदमी जिसने मुझसे पूछा कि मैं उसके जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनता और मेरे पहनावे के कारण मेरे साथ बुरा व्यवहार करना चाहता था, वह एक बहुत अच्छा आदमी, एक अच्छा पिता और एक अच्छा नागरिक हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसने एक आदमी को अलग कपड़े पहने देखा, उसके स्वभाव की दयालुता खत्म हो गई। सभी देशों में अजनबियों का शोषण किया जाता है क्योंकि वे नहीं जानते कि खुद का बचाव कैसे करें। इस प्रकार वे अपने द्वारा देखे गए लोगों की गलत धारणाएं अपने साथ घर ले जाते हैं। नाविक, सैनिक और व्यापारी विदेशी भूमि पर बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, हालांकि वे अपने देश में ऐसा करने का सपना भी नहीं देखते। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोपीय और अमेरिकियों को विदेशी शैतान कहते हैं। यदि वे पश्चिमी जीवन के अच्छे दयालु पक्षों से मिले होते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों के कर्तव्य को उनकी अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए तथा दूसरों के रीति रिवाजों का कभी भी अपने मापदंड से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मैं विश्व का मापदंड नहीं हूं। मुझे अपने आप को संसार के अनुसार ढालना है, ना कि संसार को मेरे अनुसार। इसलिए हम देखते हैं कि वातावरण हमारे कर्तव्यों की प्रकृति को बदलता है तथा किसी विशेष समय में जो कर्तव्य हमारा है उसे करना ही इस संसार में हम कर सकते हैं। हमें वह कर्तव्य करना चाहिए जो हमें जन्म से मिला है, तथा जब हम उसे पूरा कर लें तो हमें वह कर्तव्य करना चाहिए जो हमें जीवन में तथा समाज में अपनी स्थिति के अनुसार मिला है। तथापि मानव स्वभाव में एक बड़ा खतरा है, वह यह कि मनुष्य कभी भी स्वयं की जांच नहीं करता। वो सोचता है कि वह राजा के समान ही सिंहासन पर बैठने के योग्य है। यदि वह योग्य भी है तो उसे पहले यह दिखाना होगा कि उसने अपने पद का कर्तव्य पूरा कर लिया है, तथा तब उसके ऊपर उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब हम संसार में ईमानदारी से काम करना शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें दाएं बाएं झटके देती है तथा शीघ्र ही हमें अपनी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाती है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक संतोषजनक ढंग से उस पद पर नहीं रह सकता जिसके लिए वह योग्य नहीं है। प्रकृति के समायोजन के खिलाफ बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो निम्न कार्य करता है वह निम्न व्यक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके कर्तव्यों की प्रकृति से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे उन्हें किस तरह और किस भावना से करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि कर्तव्य की यह धारणा भी बदल जाती है और सबसे बड़ा काम तभी होता है जब उसे करने के पीछे कोई स्वार्थी मकसद ना हो। फिर भी यह काम कर्तव्य की भावना से ही होता है। कर्तव्य हमें कर्तव्य की भावना के बिना काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब काम पूजा बन जाएगा, बल्कि कुछ उच्चतर, तब काम अपने आप में किया जाएगा।
हम पाएंगे कि कर्तव्य का दर्शन, चाहे वह नैतिकता के रूप में हो या प्रेम के रूप में, हर दूसरे योग के समान ही है। इसका उद्देश्य निम्नतर आत्मा को क्षीण करना है, ताकि वास्तविक उच्चतर आत्मा चमक सके। अस्तित्व के निम्न स्तर पर शक्तियों के क्षय को कम करना, ताकि आत्मा स्वयं को उच्चतर स्तरों पर प्रकट कर सके। यह निम्नतर इच्छाओं के निरंतर इनकार से पूरा होता है, जिसकी कर्तव्य को कठोरता से आवश्यकता होती है। इस प्रकार समाज का पूरा संगठन सचेतन या अचेतन रूप से क्रिया और अनुभव के क्षेत्रों में विकसित हुआ है, जहां स्वार्थ को सीमित करके हम मनुष्य की वास्तविक प्रकृति के असीमित विस्तार का रास्ता खोलते हैं। कर्तव्य कभी मधुर नहीं होता। ये तभी संभव है जब प्रेम इसके पहियों में चिकनाई भर दे, अन्यथा ये निरंतर घर्षण है। अन्यथा माता पिता अपने बच्चों के प्रति, पति अपनी पत्नियों के प्रति और पति अपनी पत्नियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में प्रतिदिन घर्षण के मामले नहीं देखते? कर्तव्य केवल प्रेम से ही मधुर होता है, और प्रेम केवल स्वतंत्रता में ही चमकता है। फिर भी क्या इंद्रियों, क्रोध, ईर्ष्या और मानव जीवन में प्रतिदिन होने वाली सैकड़ों अन्य छोटी छोटी बातों का दास होना स्वतंत्रता है? जीवन में मिलने वाली इन सभी छोटी छोटी कठोरताओं में सहनशीलता ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। स्त्रियां अपने चिड़चिड़े, ईर्ष्यालु स्वभाव की दासी अपने पतियों को दोष देने लगती है और अपनी स्वतंत्रता का दावा करती है, जैसा कि वे सोचती है। ये नहीं जानती कि ऐसा करके वे केवल यह साबित करती हैं कि वे दास हैं। ऐसा ही पतियों के साथ होता है, जो हमेशा अपनी पत्नियों में दोष ढूंढते रहते हैं। पुरुष या स्त्री में पवित्रता पहला गुण है, और जो पुरुष, चाहे वह कितना भी भटक गया हो, उसे एक सौम्य, प्रेममयी और पवित्र पत्नी द्वारा सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। वह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। दुनिया अभी इतनी बुरी नहीं हुई है। हम दुनिया भर में क्रूर पतियों और पुरुषों की अशुद्धता के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सच नहीं है कि पुरुषों के बराबर ही क्रूर और अपवित्र स्त्रियां भी हैं? यदि सभी स्त्रियां उतनी ही अच्छी और पवित्र होती जितना कि उनके अपने निरंतर कथनों से लगता है, तो मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं कि संसार में एक भी पुरुष अपवित्र नहीं होता। ऐसी कौन सी क्रूरता है जिसे पवित्रता और सतीत्व जीत नहीं सकता? एक अच्छी पवित्र पत्नी जो अपने पति के अलावा अन्य सभी पुरुषों को अपना पुत्र समझती है और सभी पुरुषों के प्रति मां का भाव रखती है, अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी महान हो जाएगी कि कोई भी पुरुष, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसके सामने पवित्रता का वातावरण नहीं बना पाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को अपनी मां, बेटी या बहन के रूप में देखना चाहिए। वह पुरुष जो धर्म का शिक्षक बनना चाहता है, उसे प्रत्येक स्त्री को अपनी मां के रूप में देखना चाहिए और हमेशा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। माता का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां सबसे अधिक निःस्वार्थता सीखी और उसका अभ्यास किया जा सकता है। ईश्वर का प्रेम ही एकमात्र ऐसा प्रेम है जो माता के प्रेम से ऊंचा है। अन्य सभी प्रेम उससे निम्न है। माता का कर्तव्य है कि वह पहले अपने बच्चों के बारे में सोचे और फिर अपने बारे में। लेकिन इसके बजाय यदि माता पिता हमेशा पहले अपने बारे में सोचते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध वैसा ही हो जाता है जैसा पक्षियों और उनके बच्चों के बीच होता है, जो पंख निकल जाने के बाद किसी माता पिता को नहीं पहचानते। वास्तव में वो पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर की मातृत्व का प्रतिनिधि मानता है। वास्तव में वह स्त्री धन्य है जिसके लिए पुरुष ईश्वर के पितृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में वे बच्चे धन्य हैं जो अपने माता पिता को पृथ्वी पर प्रकट हुई दिव्यता के रूप में देखते हैं। ऊपर उठने का एकमात्र तरीका हमारे बगल में जो कर्तव्य है उसे करना है, और इस तरह ताकत जुटाते हुए तब तक चलते रहना है जब तक हम उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। एक युवा सन्यासी जंगल में गया। वहां उसने लंबे समय तक ध्यान, पूजा और योग का अभ्यास किया। वर्षों की कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद वह एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था।
जब कुछ सूखा हुआ था, पत्ते उसके सिर पर गिरे। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की चोटी पर एक कौवा और एक सारस लड़ रहे थे, जिसे देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, क्या तुमने ये सूखे पत्ते मेरे सिर पर फेंकने की हिम्मत की? जैसे ही उसने गुस्से से उन पर नजर डाली, उसके सिर से आग की एक चमक निकली। ऐसी थी योगी की शक्ति, और पक्षियों को जलाकर राख कर दिया। वह बहुत खुश था, लगभग शक्ति के इस विकास पर अति प्रसन्न। वह एक नजर से कौए और सारस को जला सकता था। कुछ समय बाद उसे रोटी मांगने के लिए शहर जाना पड़ा। वह गया, एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और कहा, मां, मुझे खाना दो। घर के अंदर से एक आवाज आई, थोड़ा रुको मेरे बेटे। युवक ने सोचा, अभागी औरत, तुमने मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें अभी भी मेरी शक्ति का पता नहीं है। जब वह ऐसा सोच रहा था तो आवाज फिर आई, बेटा, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। यहां ना तो कौवा है और न ही सारस। वह हैरान था, फिर भी उसे इंतजार करना पड़ा। अंत में वह स्त्री आई और वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मां, तुम्हें यह कैसे पता चला? वह बोली, बेटा, मैं तुम्हारा योग या तुम्हारी क्रियाएं नहीं जानती। मैं एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें इसलिए प्रतीक्षा कराई क्योंकि मेरे पति बीमार हैं और मैं उनकी सेवा कर रही थी। मैंने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाने का संघर्ष किया है। जब मैं अविवाहित थी तब मैंने अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अब जब मैं विवाहित हूं तब मैं अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य निभाती हूं। यही मेरा एकमात्र योग है। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करने से मैं प्रबुद्ध हो गई हूं। इस प्रकार मैं तुम्हारे विचारों को पढ़ सकती हूं और जान सकती हूं कि तुमने जंगल में क्या किया था। यदि तुम इससे भी अधिक कुछ जानना चाहते हो तो अमुक नगर के बाजार में जाओ, जहां तुम्हें एक व्याध मिलेगा जो तुम्हें कुछ ऐसा बताएगा जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। सन्यासी ने सोचा, मैं उस नगर में और एक व्याध के पास क्यों जाऊं? लेकिन जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसका मन थोड़ा खुल गया, इसलिए वह चला गया। जब वह शहर के पास पहुंचा तो उसे बाजार मिला और उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक मोटा व्याध बड़े चाकुओं से मांस काट रहा था, अलग अलग लोगों से बात कर रहा था और मोल तोल कर रहा था। युवक ने कहा, भगवान मेरी मदद करे, क्या यह वह आदमी है जिससे मैं सीखने जा रहा हूं? अगर वह कुछ है तो वह राक्षस का अवतार है। इस बीच उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, हे स्वामी, क्या उसने ऐसा किया? घर पहुंचकर व्याध ने उसे बैठने के लिए स्थान दिया और कहा, यहीं रुको, और घर में चला गया। फिर उसने अपने बूढ़े माता पिता को नहलाया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था वह किया। इसके बाद वह सन्यासी के पास आया और बोला, अब महाराज, आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सन्यासी ने उससे आत्मा और ईश्वर के बारे में कुछ प्रश्न पूछे और व्याध ने उसे एक व्याख्यान दिया जो महाभारत का एक भाग है, जिसे व्याध गीता कहा जाता है। इसमें वेदांत की सबसे ऊंची उड़ान है। जब व्याध ने अपना उपदेश समाप्त किया तो सन्यासी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप इस शरीर में क्यों हैं? तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी तुम व्याध के शरीर में क्यों हो और ऐसा गंदा क्रूप काम क्यों कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, बेटा, कोई भी कर्तव्य कुरूप नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मेरे जन्म ने मुझे ऐसी परिस्थितियों और वातावरण में रखा है। मैंने बचपन में ही यह काम सीख लिया था। मैं अनासक्त हूं और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करने की कोशिश करता हूं। मैं एक गृहस्थ के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता हूं और अपने माता पिता को खुश करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं न तो तुम्हारा योग जानता हूं, न मैं सन्यासी बना हूं, न मैं संसार से बाहर जंगल में गया हूं। फिर भी तुमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब मेरे पद के कर्तव्य को अनासक्त भाव से करने के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। भारत में एक आर्षि है, एक महान योगी जो मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे अद्भुत व्यक्तियों में से एक है। वे एक अनोखे व्यक्ति हैं। वे किसी को शिक्षा नहीं देते। यदि आप उनसे कोई प्रश्न पूछें तो वे उत्तर नहीं देंगे। शिक्षक का पद ग्रहण करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वे ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप कोई प्रश्न पूछें और कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें तो बातचीत के दौरान वे उस विषय को उठाएंगे और उस पर अद्भुत प्रकाश डालेंगे।
उन्होंने मुझे एक बार काम का रहस्य बताया था, साध्य और साधन को एक में मिला दो। जब आप कोई काम कर रहे हो, कर्म करो, उससे परे कुछ मत सोचो, उसे पूजा समझो, सर्वोच्च पूजा समझो और अपना पूरा जीवन उसी में लगा दो। इस प्रकार कथा में व्याध और स्त्री ने प्रसन्नता और पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाया और परिणाम यह हुआ कि वे प्रकाशित हो गए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जीवन के किसी भी स्तर पर परिणामों की आसक्ति के बिना कर्तव्यों का उचित पालन हमें आत्मा की पूर्णता की सर्वोच्च प्राप्ति की ओर ले जाता है। जो कार्यकर्ता परिणामों से आसक्त होता है, वही अपने भाग्य में आए कर्तव्य की प्रकृति के बारे में शिकायत करता है। अनासक्त कार्यकर्ता के लिए सभी कर्तव्य समान रूप से अच्छे हैं और वे ऐसे कुशल साधन हैं जिनसे स्वार्थ और कामुकता को मारा जा सकता है और आत्मा की स्वतंत्रता सुरक्षित की जा सकती है। हम सभी अपने बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से बहुत अधिक निर्धारित होते हैं जितना हम देने को तैयार हैं। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जगाती है और यह हृदय की दयालुता को मार देती है। शिकायत करने वाले के लिए सभी कर्तव्य अरुचिकर हैं। उसे कभी कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती और उसका पूरा जीवन असफल साबित होने के लिए अभिशप्त है। आइए हम काम करते रहे, जो भी हमारा कर्तव्य है उसे करते रहे और हमेशा अपने कंधों को पहिया पर रखने के लिए तैयार रहे। तब निश्चित रूप से हमें प्रकाश दिखाई देगा। इसमें वेदांत की सबसे ऊंची उड़ान है। जब व्याध ने अपना उपदेश समाप्त किया तो सन्यासी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप इस शरीर में क्यों हैं? तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी तुम व्याध के शरीर में क्यों हो और ऐसा गंदा कुरूप काम क्यों कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, बेटा, कोई भी कर्तव्य कुरूप नहीं है, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं है। मेरे जन्म ने मुझे ऐसी परिस्थितियों और वातावरण में रखा है। मैंने बचपन में ही यह काम सीख लिया था। मैं अनासक्त हूँ और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक गृहस्थ के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता हूँ और अपने माता पिता को खुश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं न तो तुम्हारा योग जानता हूँ, न मैं सन्यासी बना हूँ, न मैं संसार से बाहर जंगल में गया हूँ। फिर भी तुमने जो कुछ सुना और देखा है, वह सब मेरे पद के कर्तव्य को अनासक्त भाव से करने के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। भारत में एक ऋषि हैं, एक महान योगी, जो मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे अद्भुत व्यक्तियों में से एक है। वे एक अनोखे व्यक्ति हैं। वे किसी को शिक्षा नहीं देते। यदि आप उनसे कोई प्रश्न पूछें तो वे उत्तर नहीं देंगे। शिक्षक का पद ग्रहण करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वे ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप कोई प्रश्न पूछें और कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें तो बातचीत के दौरान वे उस विषय को उठाएंगे और उस पर अद्भुत प्रकाश डालेंगे। उन्होंने मुझे एक बार काम का रहस्य बताया था, साध्य और साधन को एक में मिला दो। जब आप कोई काम कर रहे हो, कर्म करो, उससे परे कुछ मत सोचो, उसे पूजा समझो, सर्वोच्च पूजा समझो और अपना पूरा जीवन उसी में लगा दो। इस प्रकार कथा में व्याध और स्त्री ने प्रसन्नता और पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाया और परिणाम यह हुआ कि वे प्रकाशित हो गए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जीवन के किसी भी स्तर पर परिणामों की आसक्ति के बिना कर्तव्यों का उचित पालन हमें आत्मा की पूर्णता की सर्वोच्च प्राप्ति की ओर ले जाता है। जो कार्यकर्ता परिणामों से आसक्त होता है, वही अपने भाग में आए कर्तव्य की प्रकृति के बारे में शिकायत करता है। अनासक्त कार्यकर्ता के लिए सभी कर्तव्य समान रूप से अच्छे हैं और वे ऐसे कुशल साधन हैं जिनसे स्वार्थ और कामुकता को मारा जा सकता है और आत्मा की स्वतंत्रता सुरक्षित की जा सकती है। हम सभी अपने बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से बहुत अधिक निर्धारित होते हैं जितना हम देने को तैयार हैं। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को जगाती है और यह हृदय की दयालुता को मार देती है। शिकायत करने वाले के लिए सभी कर्तव्य अरुचिकर हैं। उसे कभी कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती और उसका पूरा जीवन असफल साबित होने के लिए अभिशप्त है। आइए हम काम करते रहे, जो भी हमारा कर्तव्य है उसे करते रहे और हमेशा अपने
कंधों को पहिया पर रखने के लिए तैयार रहे, तब निश्चित रूप से हमें प्रकाश दिखाई देगा। भाई, ये अध्याय का सारांश है। ये पाठ कर्तव्य की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि कर्तव्य का ठानना समाज, संस्कृति और धर्म के अनुसार भिन्न होता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे कुरान, वेद और बाइबल में कर्तव्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कर्तव्य की निष्पक्ष परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि ये पूरी तरह से निजी, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि कर्तव्य का पालन आसक्ति से मुक्त होकर करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तो हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य तब कर्तव्य बनता है जब वह हमें ईश्वर की ओर ले जाता है और हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर आगे करता है। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्तव्य का पालन समाज और जीवन में जन्म और स्थिति के आधार पर किया जाता है। हमारे जीवन के कर्तव्य हमारे जन्म, समाज और संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप था है, लेकिन हमें कभी भी दूसरों के कर्तव्यों का मूल्यांकन अपने पैरामीटर से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्वार्थपरता और प्रतियोगिता हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति सही दृष्टिकोण से भटका सकती है। कथा के माध्यम से यह भी बताया गया है कि प्रेम और निस्वार्थता कर्तव्य के पालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रेम से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो ये काम और जीवन के हर स्तर पर हमें आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: कर्तव्य का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कर्तव्य का ठानना हमारे धर्म, समाज और संस्कृति के अनुसार होता है। ये व्यक्ति विशेष समाज और धर्म के आदर्शों पर निर्भर करता है। अनासक्ति और निस्वार्थता का पालन। कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थपरता चलो भी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यह कार्य हमें आत्मिक उन्नति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति का उद्देश्य। कर्तव्य का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, जो केवल अनासक्त कर्म से ही संभव है। प्रेम और सहानुभूति। कर्तव्य को प्रेम और सहानुभूति से निभाने से हम समाज और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे आत्मिक शांति प्राप्त होता है। आत्म मूल्यांकन। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और दूसरों के कर्तव्यों को उनके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्य बातें: कर्तव्य के बिना स्वार्थपरता के पालन से आत्मिक उन्नति था है। सच्चा प्रेम और निस्वार्थता हमें जीवन के कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने की शक्ति उपलब्ध करवाना करते हैं। कर्तव्य का पालन समाज और संस्कृति के अनुसार होता है और हमें दूसरों के कर्तव्यों का मूल्यांकन उनके संदर्भ में करना चाहिए। आध्यात्मिक मुक्ति कर्तव्य के सही पालन से ही संभव है और यह हमें जीवन के हर संकट से मुक्त करता है। इस प्रकार ये लेख कर्तव्य, प्रेम और निस्वार्थता के बारे में गहरी समझ और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना करता है। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।